फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, घटना है, ये सूरज ने भेजी है ग्वालियर से। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम सूरज है। मैं ग्वालियर के पास का रहने वाला हूँ और ये घटना 2017 की है। हमारे गांव के पास एक हाईवे गुजरता था। हाईवे तो नहीं बोल सकते, रोड ही बोल सकते हैं उसको। तो वो गुजरता था, वहाँ से हमारा गांव बिल्कुल पास में सटा हुआ था और आगे चल कर के रोड थोड़ा सा वो मुड़ जाता था। वहाँ पर किसी ज़माने में कोई एक्सीडेंट हुआ था। एक कार का ड्राइवर तो बच गया था, लेकिन जो उसमें औरत थी वो वहीं पर मर गई थी। उसके बाद उस जगह पर, उस रोड के उस हिस्से में गांव के लोग कहते हैं कि वो औरत दिखाई पड़ने लगी थी। खैर, हमारे गांव के लोगों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन बाहर के लोगों को लोग बताते थे, जो अनजान लोग थे, उस रोड से गुजरते थे, उनको वो दिखाई पड़ती थी और तकलीफ भी पहुंचाती थी। ये सच है या झूठ है, कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि ये अफवाह जैसा मुझे लग रहा था और मैं ये बचपन से ही सुनता आ रहा था। समय के साथ हम बढ़ते गए और उस अफवाह को हम लोग भूलते हुए चले गए। लेकिन बीच बीच में कभी कभी वो अफवाह फिर ताज़ा हो जाता था कि वो औरत वहाँ दिखी है, वो जिसको देख लेती है या तो मार देती है या फिर अंधा कर देती है। बहुत तरह की अफवाहें थी वहाँ की। इसके बाद हम अपना पढ़ाई वढ़ाई पूरा करके शहर में आ गए, नौकरी करने लगे। हमारे शादी भी हो गई, बाल बच्चा भी हो गया। हम शहर में ही रहते थे, वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर शहर था और हम किराए का मकान लेकर के वहीं रहते थे। बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी थी। बाबूजी और माँ हमारे गांव में रहते थे और खेती बाड़ी का काम हमारे पिताजी देखते थे। घर द्वार भी देखते थे, और तो कोई था ही नहीं हमारे पास में। कभी कभी वो लोग आ जाते थे हमारे पास में, और हम लोग भी जब छुट्टी होती थी तो हम जाते थे और खेत के काम में बाबूजी के हाथ भी बटाते थे। एक रात को हम खाना खा रहे थे, ऑफिस से आकर के थोड़ा देर टीवी देखा और खाना हम लोग खा रहे थे। तभी पिताजी का, हमारे बाबूजी का मोबाइल पर फ़ोन आया और बोले कि बेटा, तेरी माँ का तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। क्या हुआ पिताजी? मैं चौंक के बोला। बोले, बेटा, सुबह से तो बुखार था, मैं डॉक्टर से दिखवा के लाया था। दवा खाने के बाद बुखार तो उतर गया है, लेकिन सांस लेने में दिक्कत सी हो रही है। पसली चल रही है ज़ोर ज़ोर से, जैसे निमोनिया सा हो गया हो, और मुझे निमोनिया का ही डर है। मैं थोड़ा घबरा गया। यानी कि बाबूजी, अब कैसी तबीयत है? बोला, बेटा, जैसे बताया हूँ वैसे ही है। मैं डॉक्टर को लेके आया था, उसने चेक किया, दवा भी दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं दोबारा गया था तो बोला कि आप या तो शहर में ही चले जाओ अपने बेटे के पास में, वहाँ डॉक्टर अच्छे हैं, इलाज सही हो जाएगा। हमारे पास जितनी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हमने इलाज दिया है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, फ़र्क पड़ेगा लेकिन टाइम लगेगा। तो तुम क्या कहते हो बेटा? पिताजी ने बोला। यानी कि पिताजी, इसमें पूछने वाली बात क्या है? मैं अभी निकल रहा हूँ और दो ढाई घंटे लगेंगे मेरे को पहुँचने में गाँव, मैं आ जाता हूँ। बोले, बेटा, पिताजी बोले, रात हो चुका है से कल तू सुबह निकल जा,
यानी कि नहीं पिताजी, मैं अभी निकल रहा हूँ, यानी कि आप फ़ोन रखो और मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। मेरी पत्नी सुन रही थी, वो बोली कि तुम क्या अकेले जाओगे? मैं भी साथ में चलूँगी और बच्चे भी चलेंगे। हमारा एक बेटा एक बेटी थी। यानी कि भाग्यवान, अगर तुम ही लोग जाओगे कार में तो हम पिताजी और माँ को कहाँ से लेके आएंगे? वो कैसे आएंगे? नासमझ मत बनो, आप लोग यहीं पर रहो और मैं निकल रहा हूँ, तभी तो लेके आऊँगा उनको। और मैं कुछ ज़रूरी सामान अपना लिया, पर्स वगैरह लिया और गाड़ी की चाबी उठाई तो चल पड़ा कार लेके अपनी गांव की ओर। रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, बीच बीच में टाइम कुछ ज़्यादा ही लग गया था और रात का टाइम था, तो दिन जैसा तो गाड़ी में नहीं भगा पाया, लेकिन मैं पहुंच गया था करीब 1:45 बजे तक। उस जगह पर पहुंच गया था कि जो जहां पर अफवाह थी, और उसके बगल में ही सटे हुए एक छोटा पतला सा रोड जाता था हमारे गांव में। बस बिल्कुल गांव बगल में ही था। उस जगह पर जब आया ना, तो हठात मेरी नज़र इधर उधर बाहर में देखने लगी कि जहाँ कोई डर होता है ना, तो आदमी जानबूझ करके देखता है, और वही मेरे साथ में नियम लागू हुआ। मैं इधर उधर देखने लगा। अचानक बाईं साइड से कोई जानवर बहुत तेज़ी से हमारे गाड़ी के आगे क्रॉस किया। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो वो तो मेरी गाड़ी से टकरा ही जाता। बिल्कुल बाल बाल बचा था मेरी गाड़ी से टकराने से। मेरे हाथ पैर फूल गए। गाड़ी मैं न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींच लिया था। इंजन स्टार्ट ही था, हेडलाइट जल रही थी और मैं घबरा सा गया था कि अचानक ये जानवर कहाँ से आ गया। अगर थोड़ी सी देरी होती तो हो सकता है मेरी गाड़ी टूट फूट भी जाती या कोई खतरा भी हो सकता था। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया कि चलो कुछ खतरा नहीं हुआ। अभी मैं इतना ही सोच रहा था, तभी जिधर जानवर गया था उधर से मुझे एक औरत आती नज़र आई। वो चमकीले कपड़े लग रहे थे उसके। वो अंधेरे में, जहाँ वहाँ डार्कनेस था, थोड़ा सा अंधेरा था, वो अंधेरे में भी उसके कपड़े चमक रहे थे। और जब तक मैं उसको देखता अच्छी तरह से, तब तक हमारे कार के पास में खड़ी थी। पलक झपकते ही हमारे गेट के पास में खड़ी थी। दरवाज़ा शीशे पर उसने अपना हाथ मारा। मैं एकदम सन्न सा रह गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे वो सब अफवाह जो बचपन की सुनी हुई थी, अब वो लग रहा था कि नहीं, अफवाह नहीं थी, ये सही में वही औरत है, क्योंकि जगह भी वही थी। और मैं एकदम सिहर सा गया और डर गया उसको देख करके। उसकी जो आंखें थी ना, बड़ी बड़ी गड्ढे की तरह दिख रही थी, जैसे काला गड्ढा हो दो, और बाल बिल्कुल बिखरे हुए से लग रहे थे, और चेहरा भी कुछ अजीब तरह सा था, वो सूखा सा चेहरा था। मैं उसके चेहरा, आंखें सब देख करके बहुत डर गया था। और तभी वो औरत, हमारा कार जो अंदर से लॉक था, वो अपना हाथ हैंडल पर रखा और खींच दिया, दरवाज़ा खुल गया। मैं एकदम खौफ में था, बिल्कुल खौफ में था कि दरवाज़ा लॉक है अंदर से और ये बाहर से ही खोल दिया। मैं समझ गया ये कोई मामूली औरत नहीं है, ये वही औरत है जिसके बारे में अफवाह सब उड़ी थी। और तभी उसने मेरे हाथ पकड़ना चाहा। वो मेरे हाथ को टच ही किया था कि मेरे शरीर में ऐसा लगा कि जैसे बिजली सी गिरी हो। मेरा सारा शरीर सन्न सा रह गया और मैं एक अपाहिज की तरह हो गया था कि मैं देख तो सकता था लेकिन बोल नहीं सकता था, ना कुछ कर सकता था। कि मैं, गाड़ी तो ऐसे स्टार्ट थी, मैं लेके भाग भी सकता था, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था उसके छूते ही।
वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी, मानो बहुत दिन के बाद मिले हो। ऐसा लग रहा था उसका देखने का और मुस्कुराने का अंदाज। तभी एक जिधर से औरत आई थी उधर से ही एक जंगली भैंसा गोली की तरह, जैसे ये आई थी वैसे वो भी आ गया और उस औरत के बगल में फुफकारने लगा और पूंछ पटकने लगा, हाथ पैर वो अपना जो भी था वो पटकने लगा। और जैसे ही औरत मुड़ के देखी वो चीख पड़ी। वो डर गई थी। वो जो भूत थी, चुड़ैल थी, जो आत्मा थी, उस भैंस को देख करके वो चीख पड़ी थी और मुझे छोड़ करके जिधर से आई थी उसी साइड में भाग चली। और वो जो भैंसा था उसकी आंखें मैं भूल नहीं पाता हूँ, बिल्कुल अंगारे की तरह दहक रहे थे और डील डॉल भी बहुत तगड़ा था। देखने में कोई आम भैंसा नहीं लग रहा था, वो बहुत खतरनाक दिख रहा था। और वो भैंसा उस औरत के पीछे भाग लिया, पीछा करता हुआ। जिधर वो भागी थी उधर वो भी भाग लिया और औरत के जाते ही मेरा शरीर में जान लौट आई थी। मेरे सोचने की, समझने की, काम करने की शक्ति उसको जाते ही लौट आई थी। फिर मैंने जल्दी से गेट बंद किया, जो गेट खुला हुआ था, और फिर मैंने देरी नहीं की वहाँ से भागने में। गाड़ी हमारा स्टार्ट ही था और मैं अपने घर की तरफ भाग लिया। डरते डरते मैं घर तक पहुँच गया था। आखिर वो जो बचपन में सुनी हुई अफवाह थी वो गलत नहीं थी, वो शायद सच्ची थी। लेकिन वो भैंसा कौन था जो हमें बचाया था उस औरत से? मैं दरवाजे पर कुंडी खटखटा रहा था, पिताजी आकर के खोलते बोले, आ गया बेटा, तू बहुत जल्दी आ गया। मैं कुछ बोला नहीं। मैं अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा जहाँ मम्मी थी। मम्मी का हालत खांस रही थी और वाकई में उनकी पसली चल रही थी। मैं बैठ गया उन्हीं के पास में। मतलब, माँ कैसी तबीयत है? वो धीरे से बोली, बेटा ठीक है, तू रात में क्यों आया इतनी रात को? सुबह में आ जाता या हम आ जाते, तुम्हें इतनी रात में आने की ज़रूरत क्या थी? वो मुझे डांटने लगी। लेकिन माँ आप आराम करो, हम लोग थोड़ा देर के बाद में निकलेंगे यहाँ से, शहर चलेंगे, आपका इलाज हम वहीं कराएंगे अब। और मैं पिताजी के पास अकेले में गया। फिर मैंने सारी कहानी उनको बताया। पिताजी मेरी सारी कहानी को ध्यान से सुने और अचंभित सा लग रहे थे। फिर वो बोले, बेटा जो भैंसा तुम्हारी जान बचाने आया था ना, वो कोई मामूली भैंसा नहीं था। वो भैंसा तुम्हारा बाबा थे। इसी तरह वो अपना भेष बदल करके हमारे कुल के लोगों को रक्षा करते हैं। जब भी कोई विपदा पड़ती है हमारे घर के ऊपर में, तो कोई ना कोई रूप बदल करके वो हमारी ज़रूर मदद करते हैं। उनकी बातें सुनते ही मेरी शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। क्या हमारे वो बाबा थे? तो पिताजी बोले, हाँ। मैं कुछ पल तो एकदम चुप रह गया था। मुझे उनका जो भैंस था, उनका चेहरा इतना खतरनाक दिख रहा था, आंखें एकदम लाल लाल। शायद हो सकता है जब वो अफवाह सच हो सकती है तो ये बात भी बिल्कुल सच होगी। मैं एकदम सिहर सा गया था। फिर हम चलने की तैयारी करने लगे तो पिताजी बोले, नहीं बेटा, इस टाइम जाना सही नहीं है। तुम तो कैसे कैसे बच के आए हो, फिर कोई खतरा ना हो। हम लोग सुबह 5 बजे निकलेंगे, तब तक तुम आराम कर लो। नहीं माने पिताजी। मैं जिद करता रहा कि नहीं पिताजी निकलते हैं, लेकिन वो नहीं माने। फिर हम आराम करने लगे। सुबह में
5 बजे हम लोग निकले। माँ को वहाँ पर एक बड़े डॉक्टर को दिखाया और कुछ दिनों में माँ बिल्कुल सही हो गई थी। तो इतनी सी कहानी है मेरे दोस्तों, और इस कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। और साथ में हमारा एक नया चैनल चल रहा है 4K वर्ल्ड, नेचर प्रेमियों के लिए है, जो माइंड को बिल्कुल रिलैक्स दिलाता है। रात के टाइम देखने लायक चीज़ है, एकदम शांति का माहौल। तो अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।